बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं तालीम के मसाइल के हवाले से, और उसमें जो है वो कुछ 3 से 4 मसाइल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नाख़वानदगी, तालीम निस्वां, नज़्म ज़ब्त और उसकी कमी की जो वजूहात हैं। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आबादी में इजाफ़ा, और उसका आगे एक सब टॉपिक है इजाफ़ा आबादी और तालीम। क्योंकि हमने मतलब जो भी मसला है उसको तालीम के साथ तो इंटरलिंक्ड करना है ना, तालीम के साथ तो हम उसको जोड़ेंगे कि कोई भी मसला अगर तालीमी मसला है तो फिर कैसे हम उसको साबित करेंगे कि वो तालीमी मसला है। ठीक है जी। अच्छा, इस हवाले से एक और बात मैं आपको करना चाहती हूँ कि इससे पहले जो टॉपिक्स हमने देखे हैं, जिनमें नाख़वानदगी और तालीम निस्वां वाला जो टॉपिक था, उसमें भी हम लोगों ने उसकी वजूहात में ये चीज़ देखी थी कि आबादी में जो इजाफ़ा है वो और बहुत से मसाइल का बायस बनता है। यानी आबादी में जो इजाफ़ा है उसकी वजह से और बहुत से जो मसाइल हैं वो मंजर आम पर आते हैं। तो अगर हम ये कहें कि आबादी में इजाफ़ा इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा। सो हम देख लेते हैं कि आबादी में इजाफ़ा जो है वो बेसिकली किस रेशो से हो रहा है, क्या उसका हिसाब किताब है, और साथ ही साथ ये कि तालीम के अमल को ये कैसे मुतासर करता है। अच्छा, अब एक तो सबसे पहली बात अंडरस्टूड सी बात है, ये कोई इतनी बताने वाली बात नहीं है कि दुनिया में आबादी में जो है वो बहुत ही तेज़ रफ्तारी से और मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। गुज़िश्ता सदी यानी 1900 के आगाज़ में दुनिया की आबादी 160 करोड़ थी, जो कि 1999 तक 600 करोड़ हो गई, और अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 50 सालों में ये 12 अरब हो जाएगी। माहिरीन आबादी ये कहते हैं कि जहां आबादी को दुगना होने में सदियां दरकार थी, यानी बहुत सा टाइम लगता होता था कि आबादी डबल हो जाए, अब चंद दहाइयाँ क्या हैं जी, 10 सालों का जो एक दौरानिया है, बंच ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि मतलब आबादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले जहां आबादी में 1 अरब में इजाफे के लिए 1 सदी लगती थी या उससे भी ज़्यादा, अब 10 से 11 साल में 1 अरब आबादी में इजाफा हो रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि आबादी में इजाफे की ये रफ्तार खासी तशवीशनाक है, इसलिए आलमी सतह पर आबादी में इजाफे का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया में जिस जगह पे, जिस खित्ते में आबाद है या वाक़या है, इसकी आबादी 1901 से लेकर अब तक 9 गुना बढ़ चुकी है। यानी 1947 की अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान बना था, तो उस वक़्त आबादी जो है वो 3 करोड़ 25 लाख थी। 1951 में ये आबादी 3 करोड़ 37 लाख हो गई, जबकि 2009 में जो है वो आबादी अपना 16 करोड़ 63 लाख तक पहुंच गई। और 2016 में अगर देखा जाए तो अब इस वक्त जो है, यानी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 2016 में आबादी जो है वो पाकिस्तान की 19 करोड़ हो चुकी है। और अब आप देखें कि 2020 भी ख़त्म होने वाला है, 2021 शुरू होने वाला है, तो आप देखें कि इसमें क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की आबादी में मौजूदा शरह से अगर इजाफा होता रहा तो 2020 तक ये आबादी 20 करोड़ हो जाएगी। अब 2020 तो देखें जा रहा है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो 20 करोड़ हो गई आबादी। अब 21 में जाके फिर 21 हो जाएगी, गॉड नोज क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान जब बना था उस वक़्त से लेकर अब तक अगर कंपेयर किया जाए तो आबादी हमारी 6 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान 1951 में कसरत आबादी वाले ममालिक में 14वें नंबर पर था और अब 6ठे नंबर पर है, और मेरा ख्याल है कि अब शायद 6ठे से भी कुछ थोड़ा पीछे आ गया होगा। अच्छा, अब हम तालीम के साथ इसको इंटरलिंक्ड करेंगे कि तालीम और आबादी में इजाफे का आपस में क्या ताल्लुक़ है, या कैसे आबादी में इजाफा जो है वो तालीम के लिए एक मसले की सूरत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी 1970 से 2016 तक के अरसे में 21% से बढ़कर
60% हो गई है। और प्राइमरी से लेकर आला तालीम की सतह पर दाखिलों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी दुरुस्त है कि आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफे की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस के ऊपर दाखिलों का दबाव बढ़ गया है। दबाव बढ़ने का क्या मतलब है? यानी स्कूल्स कॉलेजेस थोड़े हैं, लोगों की तादाद ज़्यादा है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी गुंजाइश नहीं है जितने लोग आ जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। 2-2 शिफ्टें चल रही हैं, इसके बावजूद दाखिले के ख्वाहिशमंद बहुत से अफराद हैं जिनको अभी भी एडमिशन नहीं मिलता। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक सारे मुल्क की 5 करोड़ 30 लाख आबादी नाखानदा है। 21% प्राइमरी जमातों में दाखिले की उम्र के 3 करोड़ 50 लाख बच्चे जो हैं वो अभी भी स्कूलों में दाखिल नहीं हुए। और मुल्क की आबादी में मौजूदा शरह से इजाफे की वजह से तमाम बच्चों को तालीमी सहूलियात नहीं मिल सकती। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि शरह खानदगी जो है उसमें सालाना 1% इजाफा हो जाए, लेकिन आबादी जो है वो 2.1% के हिसाब से बढ़ रही है। यानी वो एक बंदे को लिटरेट कर रहे हैं तो 2 और नए पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह से शरह खानदगी और तालीमी सहूलियात में इजाफे के बावजूद हर साल नाखानदा अफराद की तादाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो रही है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि डबल हो रही है। इजाफा आबादी की शरह में ज़्यादती की वजह से स्कूल जाने की उम्र के तमाम बच्चों को तालीमी सहूलियात जो हैं वो नहीं पहुंचाई जा सकती। स्कूल जाने की उम्र के जो 15% बच्चे हैं वो स्कूलों से अभी भी बाहर हैं, जबकि दाखिल होने वाले बच्चों में से तकरीबन जो आधे बच्चे हैं वो प्राइमरी पूरी करने से पहले पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर कोशिश कर रही है कि स्कूल जाने की उम्र के तमाम बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन दिया जाए, लेकिन जितना वो एडमिशन देने की कोशिश करते हैं, जितना वो अपनी तरफ से मौजूदा आबादी के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, होता क्या है कि वो आबादी मज़ीद बढ़ जाती है। अभी उनकी सहूलियात तो बीच में ही होती हैं, आबादी और बढ़ जाती है। तो तेज़ रफ्तार शरह इजाफा आबादी के बायस वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वसाइल क्या हैं जी? रिसोर्सेज हैं, यानी वो सहूलियात जो हमने बच्चों को पहुँचानी हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। वो सहूलत जो हमने एक बच्चे को देनी है उसके लिए 4 बच्चे खड़े हुए हैं, तो फिर आप देखें ना, जब वो डिवाइड होगी तो फिर क्या बनेगा उसका, कितनी कितनी पहुंचेगी। एक चीज़ ऐसी है जो सिर्फ एक बच्चे को मिलनी है, एक ऐसी है जो 4 बच्चों ने डिवाइड करनी है, तो ऑटोमेटिकली ये एक बड़ा मुश्किल काम है। हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये बात है कि आबादी में इजाफा आई थिंक सो कि इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम और मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये और बहुत से मसाइल का पेश खैमा साबित होती है, उनका बायस बनती है, और इसलिए ये तालीम के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है। ये हमारा आज का लेक्चर था।